भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ग्रुप की जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी 23 नवंबर को होने वाली जन आक्रोश रैली को लेकर रणनीति बनाई गई। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि मौजूदा सरकार को लेकर जनता में आक्रोश, जिसको लेकर 23 नवंबर 2023 को जन आक्रोश रैली पीपली अनाज मंडी में रखी गई, जिसको लेकर आज आगामी रणनीति बनाई गई। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने एसवाइएल मुद्दे को लेकर राजनीतिक मुद्दा बताते हुए कहा कि जिस प्रकार से आज पंजाब और हरियाणा के किसानों का भाईचारा बना है, जिसको तोड़ने के लिए इस मुद्दे को बनाया गया। सभी पार्टियों ने मिलकर किसानों का भाईचारा तोड़ना चाहती हैं। वहीं इससे भाजपा की पंजाब के साथ गठबंधन में सरकार रही और उससे पहले कांग्रेस की भी सरकार रही, लेकिन अब किसी ने एसवाइएल के मुद्दे को लेकर कोई हल नहीं निकाला। अब किसानों की एकजुटता से डर रही है और जोड़ने को लेकर एसवाइएल के मुद्दे को लेकर उछाला जा रहा है। देखिए, 23 नवंबर की जन आक्रोश रैली रखी है और उसमें हम किसानों के साथ साथ मजदूर, बेरोजगार, व्यापारी, दुकानदार, उन सभी को, रिक्शा वाले, रेडी फड़ी वाले, उन सभी का मुद्दा उठा रहे हैं। यानी कि लुटेरा वर्ग जो है वो सभी को लूट रहा है कि मेरा वर्सेस लुटेरा की लड़ाई बन गई है। और उस सारे कमेरे वर्ग को बचाने के लिए हमने जन आक्रोश रैली रखी है कि जनता के अंदर पूंजीपतियों के और सरकार की जो मिली भगत हो गई है। अंबाला में हरियाणा के लगभग 5 रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी भरा पत्र जगाधरी रेलवे स्टेशन पर साधारण डाक से मिला, जिसको लेकर आरपीएफ और जीआरपी ने ज्वाइंट चेकिंग की। हालांकि इस तरह के पत्र पहले भी कई रेलवे स्टेशन पर मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई पकड़ में नहीं आ पाया। लेकिन फिर भी सुरक्षा एजेंसियों को इसको सीरियस लेते हुए रेलवे स्टेशन पर बारीकी से चेकिंग कर रही है और एसएचओ थाना जीआरपी का कहना है कि पत्र लश्कर तैयबा की ओर से आया है और एसएचओ धर्मवीर ने बताया कि जगाधरी रेलवे स्टेशन को एक धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें अंबाला, जगाधरी, कुरुक्षेत्र, पानीपत और करनाल को उड़ाने की धमकी दी गई है। डिस्ट्रिक्ट जमुनानगर थाना जगाधरी में मैसेज प्राप्त हुआ है, जो लक्ष्य तोबा दिया गया है। उसमें अंबाला कैंट, जगाधरी, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके मद्देनजर आरपीएफ और जीआरपी द्वारा ये ज्वाइंट चेकिंग की जा रही है ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। और हमारी तरफ से यही कोशिश रहेगी कि त्योहार के सीजन में यात्री सुरक्षित घर जाएं और हरदम हम उनकी सेवा में समर्थ रहें। किस संख्या को लिखा? ये लक्ष्य तोबा दी गई है। लक्ष्य तोबा ये जम्मू कश्मीर का संगठन है। कोसली के नाहड़ में कुछ लोगों ने पुलिस के 2 जवानों पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने दोनों को बुरी तरह लाठी डंडों से पीटा। गंभीर रूप से घायल दोनों पुलिसकर्मियों को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने हमला करने के शक में कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बता दें कि कोसली थाना के अंतर्गत आने वाली नाहड़ पुलिस चौकी में तैनात है कांस्टेबल लाल सिंह और ओम प्रकाश दोनों बुधवार की रात गश्त पर थे और इस दौरान उन्हें पता चला कि नाहड़ कनीना रोड पर देवा होटल के पास लोग शराब पीकर झगड़ा कर रहे हैं। पुलिस जब वहां पहुंची तो 5-6 युवक दूसरे युवकों के साथ गाली गलौज करते मिले। पुलिसकर्मियों ने जब उन्हें रोका तो दूसरे युवक को छोड़ वो पुलिस पर टूट पड़े और फोन कर अपने दूसरे साथियों को भी मौके पर बुला लिया और फिर दोनों पर हमला कर दिया। उनकी आपस में यहाँ गाड़ी आई थी, एक एल्टो,
उसमें 3 बंदे थे। वो आके यहाँ होटल वाले से जो देवा है ना, उसके साथ गाली गलौज करने लगे। फिर पुलिस वाले उधर बैठे थे साइड में, उन्होंने आके उनको बोला कि भाई तुम क्या क्यों इसके साथ वो कर रहे हो, तो वो पुलिस वालों के साथ करने लग गए। बस इसी बात पे उनकी वो लड़ाई। मतलब पहले तू मैं होटल वाले के साथ हुई? होटल वाले के साथ वो जानकार थे, होटल वाले के थे, यहीं के नाड़ के ही थे, तो जानता था वो। तो उसके साथ हंसी मजाक में कर रहे थे, तो उसने तो कर दिया था चुप। तो पुलिस वाले आके बोलने लगे कि भाई क्यों इसके साथ वो कर रहे हो, तो फिर होटल वाले तो चुप कर दिए थे, बैठ गए थे आराम से, खाना लगा दिया था उनका। फिर पुलिस वालों के साथ लगी थी उनकी आपस में। ये देखिए, हमारे 2 हेड कांस्टेबल थे, जिनमें एक ओम प्रकाश है, एक लाल सिंह है, जो कि कार सरकार में व्यस्त थे और ज्यादा लेट होने के कारण वो एक ढाबे पर खाना खा रहे थे। इसी दौरान जो है 10-11 अजनबी लोग जिन्होंने शराब शुरू कर रखी थी, और वो लोग अचानक उन्होंने कहा कि भाई हम कोई पशुओं की गाड़ी है उसको रोको आप। जिस पर उन्होंने कहा या तो आप हमें उस गाड़ी का नंबर बताइए या फिर आप हमें लिखित में कंप्लेंट दीजिए ताकि हम उस पर कार्रवाई कर सकें। चेन स्नैचिंग की घटना शहर के लोगों में दहशत पैदा कर रही है। ताजा खबर रेलवे रोड का है, जहां एक महिला डॉक्टर की चैन छीनकर फरार हो गई। वहीं आप बता दें कि थाना प्रभारी महिपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि वीरवार को समालखा मॉडल टाउन गली से थोड़ी कुछ दूरी पर बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला के गले से चैन छीनकर फरार हो गए। वहीं मौके पर लगे सीसीटीवी को कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश जारी है। आज करीब 11 बजे रेलवे रोड पे महिला की 2 बाइक सवारों ने चैन को स्नैच कर लिया है, और अभी की घटना है जिसके हम सीसीटीवी फुटेज हमें खुद भी देख के आए हैं। हमारी टीम भी वर्क कर रही है, सीआईडी यूनिट भी इसमें साथ लग रही है। जल्द से जल्द इसमें इसको वर्कआउट किया जाए। सीएम फ्लाइंग की टीम ने रतिया के गांव नागपुर में एक फैक्ट्री पर छापा मारा। फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद थे। वहीं मौके से संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए सीएम फ्लाइंग और फूड सेफ्टी विभाग की टीमों ने भारी मात्रा में घी बरामद किया। इस फैक्ट्री से ये घी पंजाब राज्य में भी सप्लाई किया जाता था। मौके से फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने घी के सैंपल लिए और भारी मात्रा में खराब घी को जब्त कर लिया। फैक्ट्री मैनेजर ने बताया कि रूटीन की चेकिंग है और विभाग की टीम ने त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए घी के सैंपल लिए हैं और उन्होंने वनस्पति घी जो कि एकदम शुद्ध घी सप्लाई किया जाता है। जय मां एग्रो इंडस्ट्रीज के नाम से ये है और ये नागपुर विलेज में है। और ये सीएम फ्लाइंग को गुप्त सूचना मिली थी कुछ वहाँ घी का कुछ मिलावटी घी या खराब घी बन रहा है, तो उसके तहत रूटीन कार्रवाई। ऐसी कोई शिकायत वाली बात नहीं थी। देखिए, मौके पर हमें जो भी घी बरामद हुआ है, अलग अलग ब्रांड्स के नाम से घी बेच रहे हैं, तो हमने उनकी सैंपलिंग की है और सैंपल आगे लैब में भेजे जाएंगे। जैसे उनका रिजल्ट आएगा तो उसके हिसाब से इनके खिलाफ कार्रवाई बरामद किया। जनरल मैनेजर, हाँ जी, क्या मामला क्या है ये जो सेम मामला कुछ नहीं, ये त्योहारों की वजह से जो रूटीन चेकिंग है वो आ रही है जी। ये अपनी चेकिंग कर रहे हैं। हमारा घी बिल्कुल सही है जी। इन्होंने सैंपल ले लिए, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो ये जो घी है देसी है या नहीं, वनस्पति है। वनस्पति? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ सप्लाई होता है ये लगा लो जी, वनस्पति अपना ज्यादा पंजाब में ही होता है। पंजाब में? हाँ जी, हाँ जी। यानी कि प्योर है घी, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है जी। तो इन्होंने खड्डा खोद के जो डलवा रहे हैं, जो इनको थोड़ा जी ढक्कन खुला मिला उसका ये डलवा रहे हैं। सुबह लाइट की प्रॉब्लम थी, उनको पैकिंग करने में थोड़ी देरी हुई। बैंक के कर्मचारियों की मिलीभगत से बैंक से बुजुर्गों की मौत के बाद पेंशन निकालने की शिकायत मिलने पर फरीदाबाद सीएम फ्लाइंग ने बैंक में छापेमारी की।
सीएम फ्लाइंग डीएसपी के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान करीब 15 खाते ऐसे मिले जिनकी मौत वर्ष 2022 में हो चुकी है और पेंशन उनके खातों से 2023 तक निकाली जा रही है। खाते ज्यादा हैं और जांच के बाद भी मामले सामने आएंगे। सीएम फ्लाइंग ने बैंक का रिकॉर्ड कब्जे में अपने साथ ले गई और सीएम फ्लाइंग की डीएसपी मनीष सहगल ने बताया कि शिकायतें मिल रही थी कि फरीदाबाद केंद्रीय सहकारी बैंक शाखा अमरपुर में सरकार की ओर से बुजुर्गों को दी जाने वाली पेंशन की मिसयूज किया जा रहा है और शिकायतों का आधार पर उनकी टीम ने बैंक में छापेमारी की तो बैंक रिकॉर्ड कब्जे में लेकर जांच की गई। जांच में कई खाते सामने आने पर डीएसपी ने रिकॉर्ड को कब्जे में ले लिया क्योंकि खातों की संख्या अधिक है और जांच में समय लगेगा। कुछ हमें शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पर जो सरकार द्वारा ओल्ड एज पेंशन की फैसिलिटीज बुजुर्गों को हमारे दी जाती है उसका मिसयूज हो रहा है। कुछ बुजुर्गों की डेथ हो चुकी है फिर भी उनके अकाउंट से पैसे निकलवाए जा रहे थे और उसमें शक ये था कि बैंक के कुछ एम्प्लॉयज मिलकर ये काम कर रहे हैं, जिस संबंध में हमने यहाँ आकर जांच की है। जांच करने पर जो दस्तावेज आए हैं उनका विश्लेषण करके हम आगे की एफआईआर या जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है उसकी तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। खबर फरीदाबाद से है जहां बल्लभगढ़ के खाद केंद्र पर किसानों को डीएसपी यूरिया सही तरीके से नहीं मिल रहा। सूचना मिलने के बाद जिला उपायुक्त विक्रम सिंह यादव ने इस मामले को लेकर अधिकारियों को रिकॉर्ड चेक करने के लिए भेजा। जहां सेंटर प्रबंधक खाद सेंटर पर आ रहे किसानों की लिस्ट मांगी तो लिस्ट नहीं दिखा पाए। किसानों ने अधिकारियों से कहा कि फर्द के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं, वहीं खाद केंद्र पर पटवारी की ड्यूटी लगाई गई है और किसान की खेत की फर्द के हिसाब से खाद दिया जाएगा। लोग ही लगा लो, दूसरे मत जाओ, या तेजाम के लिए आ रहे हैं या बहुत फतेहपुर के लिए आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए नॉन परफॉर्मिंग सरकार करार कर दिया। हुड्डा ने कहा कि 9 साल पहले हरियाणा नंबर 1 था, लेकिन आज के समय में बेरोजगारी, महंगाई और अपराध चरम पर है। हुड्डा ने यह भी कहा कि पुरानी योजनाओं का नाम बदलकर दोबारा शुरू करते हैं, ये पोर्टल की सरकार है। 20 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, अनेक घोटाले हुए हैं। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में ना तो कोई रेलवे लाइन बनी और ना ही मेट्रो का विस्तार हुआ। 1 यूनिट बिजली अतिरिक्त पैदा करने के लिए कोई प्लांट नहीं लगाया गया। नौ साल हुए। 9 साल पहले 2014 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में नंबर 1 था। प्रति व्यक्ति निवेश में पूरे देश में 1 नंबर था। नौकरी देने में नंबर 1 था। कानून व्यवस्था में नंबर 1 था। खेल खिलाड़ियों में सबसे 1 था। आज क्या परिस्थिति है? हरियाणा किस चीज में नंबर 1 है? बेरोजगारी में। ये मेरे आंकड़े नहीं है, सरकारी केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है और महंगाई नंबर 1 में है। और आपका कानून व्यवस्था का आप देख रहे हो, अपराध में ऊपरले प्रदेशों में आ गया। अपराध इतनी तेजी से बढ़ रहा है, चाहे वो महिलाओं के प्रति अपराध हो, चाहे दलितों के प्रति हो, हर चीज में इनका इजाफा हो रहा है। 9 साल हुए। 9 साल पहले 2014 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में नंबर 1 था। प्रति व्यक्ति निवेश में पूरे देश में 1 नंबर था। नौकरी देने में नंबर 1 था। कानून व्यवस्था में नंबर 1 था। खेल खिलाड़ियों में सबसे 1 था। आज क्या परिस्थिति है? हरियाणा किस चीज में नंबर 1 है? बेरोजगारी में। ये मेरे आंकड़े नहीं है, सरकारी केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है और महंगाई नंबर 1 में है। और आपका कानून व्यवस्था का आप देख रहे हो,
अपराध में ऊपरले प्रदेशों में आ गया। अपराध इतनी तेजी से बढ़ रहा है, चाहे वो महिलाओं के प्रति अपराध हो, चाहे दलितों के प्रति हो, हर चीज में इनका इजाफा हो रहा है। 9 साल हुए। 9 साल पहले 2014 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में नंबर 1 था। प्रति व्यक्ति निवेश में पूरे देश में 1 नंबर था। नौकरी देने में नंबर 1 था। कानून व्यवस्था में नंबर 1 था। खेल खिलाड़ियों में सबसे 1 था। आज क्या परिस्थिति है? हरियाणा किस चीज में नंबर 1 है? बेरोजगारी में। ये मेरे आंकड़े नहीं है, सरकारी केंद्र सरकार के आंकड़े। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों से 1 to 1 मिलकर उनकी समस्याओं को सुनने और उनकी परेशानी को दूर करने की पहल की शुरू की और इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में सभी विधायक विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले गांव में जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तिगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश नागर बुधवार को होडल खंड के गांव मरोली में ग्रामीणों से संवाद करते हुए बोल रहे थे कि उन्होंने कहा था कि ग्रामीणों की हर समस्या का निवारण किया जाएगा और बड़ी समस्या का निवारण करने के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा के सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। और उन्होंने कहा कि इसके साथ ही विधायक जगदीश नायर और बीजेपी जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया भी मौजूद रहे। गांव की कुछ समस्याएं थी, कुछ मांग थी, उसमें से मेन है गांव में एक बरात घर का निर्माण चाहते हैं। उसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि उसका एस्टीमेट बनाए। पंचायत जमीन देगी, रेजोल्यूशन कर देगी तो उसका एस्टीमेट बनकर चंडीगढ़ चला जाएगा। उसको हम वहां से बजट देकर उसको पास कराएंगे। और एक अलीगढ़ रोड से 3 करोड़ का रास्ता पक्का किया जाए, उसके लिए भी निर्देश दे दिए गए। उसका एस्टीमेट बन चुका है और वो खेत खलिहान हमारी स्कीम है, एक तो जो मुख्यमंत्री जी ने हर एक विधानसभा को, हर एक विधायक को दी उसमें। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के प्रसार कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अशोक तंवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम के 9 साल की उपलब्धि पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आप छात्र संघ के पदाधिकारियों ने एमडीयू में सीएम के सामने एक कार्यक्रम में सवाल रखे और विरोध प्रदर्शन किया, जिस पर छात्र नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई, जिस पर धारा 332 लगाई गई, जिस पर हमारा एतराज है। दीपक धनखड़ और नवीन 24 घंटे के लिए पुलिस हिरासत में है। हमारी मांग है कि उन्हें छोड़ा जाए। वहीं छात्रों के भविष्य के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने याशी कंपनी पर कार्रवाई की। सरकार अब कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर रही है, वहीं जबकि 55 करोड़ से ज्यादा कंपनी को दिया जा चुका है। और कहा कि सरकार अपनी 9 साल की उपलब्धि बता रही है। इस सरकार के कार्यकाल में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, कर्मचारियों पर भी सरकार ने कार्रवाई की है और किसानों की फसल की खरीद नहीं हो रही, जिससे किसान काफी परेशान है और सरकार केवल भ्रष्टाचार हुआ है। आज 3 महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर आप लोगों को बुलाया गया है। पहला, आप सबने कल देखा होगा कि हमारे कुछ साथी वो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में कल एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछे और वहां पर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी थे। वो सवाल आप सबके सामने आए होंगे। 6 सवाल लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी, वो सवाल मैं नहीं दोहराना चाहूँगा। और उन्होंने कहा कि वो कई बार डेलीगेशन के रूप में, छात्रों के प्रतिनिधि के रूप में कई बार उन्होंने मिले, वो बातें रखी, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री या सरकार के किसी भी प्रतिनिधि ने ये कोशिश नहीं करी कि वो जो समस्याएं हैं, जो सवाल हैं, उसका समाधान।
रेवाड़ी में नाहर चौकी में तैनात पुलिस कर्मियों पर हमला करने का मामला सामने आया है। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की फेसबुक आईडी हैक हो गई, जिससे सभी सावधान किया जा रहा है और कृपया किसी भी व्यक्ति से इस आईडी पर मैसेज या जवाब देने की अपील की गई है और किसी सामग्री या फिर किसी से बात का ना जवाब देने की अपील भी की गई है। इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है और आप सभी भी सतर्क रहे। मुझे जानकारी मिली कि मेरी फेसबुक आईडी हैंग कर ली है और जिस तरह की हरकत की है किसी भी साथी ने, इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए और ये राजनीति का कोई पैमाना नहीं है इस तरह से करने का। और जिन लोगों ने इस पर ये हैंग करके इस तरह की फोटो डाली है, अगर मुझे जानकारी मिली इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा और मैं सीपी को बुलाया, साइबर क्राइम को भी जानकारी दी। मेरी सारी टीम आईटी की सेल इस पे लगी हुई है ऑफिस कितने कि इस तरह की जो मेरे साथ मेरी फेस आईडी पर है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। यमुनानगर के जगाधरी रेलवे स्टेशन पर आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की तरफ से भेजे गए एक पत्र ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद हराम कर दी है। पत्र के मिलते ही रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। ये पत्र जगाधरी रेलवे स्टेशन के साथ साथ कई रेलवे स्टेशन पर गए हैं और अब रेलवे स्टेशन ने मामला दर्ज कर उसकी जांच में जुट गई है। इस पत्र में यमुनानगर, अंबाला, पानीपत समेत हरियाणा के कई रेलवे स्टेशन को दिवाली के दिन बम से उड़ाने की धमकी दी गई। नहीं तो रेलवे स्टेशन के साथ साथ कई धार्मिक स्थलों पर भी धमाके करने की बात कही गई। इस पत्र में पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा हुआ है। इस पत्र के मिलने के बाद आनन फानन में सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और धमकी के बाद कई रेलवे थानों में मामला दर्ज करने के बाद रेलवे पुलिस और आरपीएफ ने स्टेशन पर यात्रियों की चेकिंग करने में जुट गई है। हाँ, आज स्टेशन मास्टर राजेंद्र कुमार जी हमारे यहाँ, तो उनके पास एक रजिस्टर्ड बाय पोस्ट लेटर आया जिसमें रेलवे स्टेशन जगाधरी, वर्कशॉप और थर्मल प्लांट और अन्य भी सोनीपत, पानीपत, कालका कई स्टेशनों का उसमें विवरण है। तो उनको दिवाली पे 15 नवंबर को बम से उड़ाने की धमकी है। नहीं, धार्मिक स्थल लिख रखा, कोई पर्टिकुलर कोई मंदिर चिन्हित नहीं किए उन्होंने, उस पे धार्मिक स्थल लिखा है।